हुए दिखे और नतीजों के ठीक बाद स्टॉक में बिकवाली का दबाव, जोरदार पिटाई इनफैक्ट कहना चाहिए, स्टॉक में गिरावट का रुझान देखने को मिला है। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ नतीजों में, ब्रोकरेजेस का क्या कहना है और ये बिकवाली के पीछे की वजह क्या है? एक बार ये वरुण से समझते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट। वरुण बताइए, बजाज फाइनेंस नंबर्स तो वीक नजर आए, लेकिन ब्रोकरेजेस का क्या कहना है गिरावट के पीछे की वजह? डेफिनेटली। तो देखिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ने अपने नतीजे पेश किए और दोनों के नतीजे अगर आप देखेंगे तो कमजोर है। खासकर बजाज फाइनेंस को आप देखिएगा, एनआईआई, पीपीओपी, प्रॉफिट ग्रोथ हमारे अनुमान से थोड़ी बहुत कमजोर थी। नो डाउट एनपीएस में सुधार हुआ है, 1.12% से गिर के 0.96% पे आया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि कॉस्ट, निम्स और खासकर प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे FY25 जो है कंपनी ने अपने गाइडेंस को मिस किया है। खासकर नेट इंटरेस्ट मार्जिन को अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली है FY25 में। और कंपनी का कहना है कि जो Q4 FY25 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो दरअसल पूरे FY25 के मार्जिन से भी कम था। ये एक दिक्कत की बात है। आगे का गाइडेंस अगर आप देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि 2026 में AUM ग्रोथ जो है 24 से 25% रहेगी, जबकि FY25 में ये करीब 26% के आसपास थी। यानी कि आने वाले साल में AUM ग्रोथ जो है वो इस साल के मुकाबले थोड़ी बहुत कम रहने वाली है। प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कंपनी का कहना है कि हाँ, यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड्स का भी इनका कहना है कि 10 से 15 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट होगी और इसके चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो स्टेबल रहने का अनुमान ये लगा रहे हैं। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस ये भी स्टेबल रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो ROA और ROE का गाइडेंस है वो कंपनी ने यहाँ पे घटा दिया है। तो ये भी एक दिक्कत की बात जो है इस बार के नतीजों में देखने मिली। नो डाउट कंपनी ने यहाँ पे बोनस शेयर और साथ ही साथ स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है, लेकिन ना ब्रोकरेज हाउसेस को ये ज़्यादा पसंद आया, ना इन्वेस्टर्स को ज़्यादा ये पसंद आया है। इसके लिए आपने देखा काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट काटे भी है, जैसे कि सिटी, उन्होंने डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं और अब 9,830 के टारगेट दे रहे हैं। इसके अलावा जेफरीज, इन्वेस्टेक, गोल्डमैन, इन सब ने अपने टारगेट्स में बदलाव किए हैं। तो एक तो नतीजे हल्के मिस, दूसरा जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है वो दरअसल लोगों को पसंद नहीं आया। इसके लिए आपने देखा नतीजों के बाद स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हो रही है। केवल बजाज फाइनेंस नहीं बल्कि बजाज फिनसर्व की भी आज पिटाई हो रही है। वरुण, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो गाइडेंस की कमी नजर आ रही है, क्या लगता है बजाज ट्विंस में कहीं कोई कन्विक्शन आपके हिसाब से टेक्निकली? दोनों स्टॉक की बात करें, दोनों स्टॉक में आज के दिन में जो गिरावट देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट इन्वर्स करके चलना चाहिए। प्रेजेंट लेवल पे जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल चुका है। नो डाउट स्टार्टिंग सेशन में जो मोमेंटम देखने को मिला था सेलिंग साइड का, वहां से फर्दर गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मोमेंटम बन रही है गैप डाउन ओपनिंग के साथ, वहां उसके बेस पे लग रहा है कि फर्दर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो दोनों स्टॉक पे यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है, वेट करके चलने की सलाह है। 1950 के अराउंड बजाज फिनसर्व है, वहां पे 1865 1860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर वो आता है तो खरीदारी करके चले। बजाज फाइनेंस जो 8,625 के अराउंड है, अगर वहां पे गिरावट आती है 8,420 8,430, तो वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी।